हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में धर्म परिवर्तन की साजिश बेनकाब। एटीएस ने 2 आरोपी पकड़े। अभियान चलाकर महिलाओं और दिव्यांगों को कबूल करवा रहे थे मुस्लिम धर्म। गिरफ्तार आरोपियों का नाम मोहम्मद उमर और मुफ्ती काजी जहांगीर। दिल्ली के जामिया नगर इलाके से हुई दोनों की गिरफ्तारी। इस गिरोह ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का करवाया धर्म परिवर्तन। आईएसआई की फंडिंग से चल रहा था रैकेट। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। धर्म परिवर्तन के बाद आरोपियों ने कई लड़कियों का निकाह भी कराया। नोएडा के मूक बधिर स्कूल से बच्चों को भी मुस्लिम धर्म कबूल करवाया। मिशन पंजाब पर अमृतसर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल ने अमृतसर पहुंचते ही गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाया। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो बरगाड़ी के मुजरिमों को सजा दिलवाई जाएगी। केजरीवाल ने कहा, पंजाब के लोग चाहते हैं बदलाव। आम आदमी पार्टी के रूप में लोगों को मिला है विकल्प। केजरीवाल का अकाली दल और कांग्रेस परेशान है। कहा, 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहुंचे दिल्ली। कल सुबह 11 बजे कांग्रेस के 3 सदस्यों के पैनल से मुलाकात होगी। सोनिया गांधी से भी हो सकती है मुलाकात। सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात से पहले सिद्धू ने फिर दिखाए बगावती तेवर। कहा, सुधार की कोशिश को नकारने वाले सिस्टम को मैंने खारिज किया। पीएम मोदी 26 जून को सीएम योगी के साथ अयोध्या के विकास के कामों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में चल रहे ग्रीनफील्ड सिटी और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। यूपी चुनाव पर बीजेपी में मंथन। 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा पर ममता सरकार को झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश के खिलाफ बंगाल सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना में सुलह की अटकलों को किया खारिज। कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी। महाविकास अघाड़ी में फूट की खबरों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। कहा, गठबंधन में नहीं डाल पाएंगे दरार। 5 साल पूरा करेगी उद्धव सरकार। जम्मू कश्मीर पर बैठक से पहले कांग्रेस नेता चिदम्बरम का बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर का राज्य को दर्जा बहाल करे सरकार। संविधान में दिए अधिकार को संशोधन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। जम्मू कश्मीर पर बातचीत से पहले पीडीपी नेता नईम अख्तर की नजरबंदी खत्म हुई। 10 मई से नजरबंद थे। दिल्ली के उद्योग नगर में जूता के गोदाम में लगी आग। 4 लोग अभी भी गोदाम के अंदर फंसे। 6 लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड को सुबह करीब 9 बजे मिली थी आग लगने की खबर। दमकल की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। अशेरी किले पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देश भर में केंद्र की नई वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। कहा, जुलाई अगस्त में और तेज होगी मुहिम। अमित शाह ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन को बताया जंग का अहम पड़ाव। लोगों से टीका लगवाने की अपील की। अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे 18 साल से अधिक उम्र के युवा। वॉक इन रजिस्ट्रेशन को बताया अच्छा कदम। सीएम योगी ने लखनऊ में सिविल अस्पताल में लिया वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा। आज से हर दिन 6 लाख लोगों को लगेगा टीका। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में मेगा वैक्सीनेशन मुहिम का उद्घाटन किया। कुल 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स का लेंगे जायजा। बिहार में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। शाम 4 बजे सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का जायजा लिया। वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लेने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा। विपक्ष पर लगाया अभियान में रुकावट डालने का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में पीताम्बरा देवी सिद्धपीठ मंदिर में पूजा की। वैक्सीनेशन अभियान सफल होने और कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचाने की दुआ मांगी। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन पर बीएमसी का एक्शन। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन के बैच नंबर और जिन जगहों पर भेजा गया था उनकी डिटेल मांगी। महाराष्ट्र के सांगली में कोरोना की 87 मरीजों की मौत के बाद अपेक्स कोविड केयर अस्पताल सील किया गया। अस्पताल के चीफ महेश जाधव को मामले में गिरफ्तार किया गया। अस्पताल में न वेंटिलेटर काम कर रहा था, न ईसीजी और न ही एक्सरे मशीन। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेंड डॉक्टर भी नहीं थे। देश में कोरोना के मामलों में और कमी दर्ज की गई। एक दिन में करीब 53,000 नए मामले सामने आए। 1,422 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में आज से खुल गए पार्क। लोधी गार्डन में दिखी चहल पहल। सुबह सुबह योग और जॉगिंग करने पहुंचे लोग। यूपी में आज से खुल गए शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट। 50% कैपेसिटी के साथ ही जा सकेंगे लोग। अब रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। मुंबई की दादर मंडी में फिर उमड़ी भीड़। कई चेहरों पर मास्क भी नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए। योग दिवस पर कांग्रेस नेता सिंघवी का विवादित ट्वीट सामने आया। लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली होगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, योग दिवस पर भी धर्म की राजनीति से बाज नहीं आई कांग्रेस। कोरोना काल में पूरे देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश। मोदी सरकार के मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश भर में किया योग।
पीएम मोदी ने योग दिवस पर दिया संदेश, कहा पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से मुकाबले के दौरान उम्मीद की किरण बना योग। पीएम मोदी ने कहा पिछले 2 साल में योग दिवस पर भारत और दुनिया भर में नहीं हुआ कोई भी बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम, लोगों के उत्साह में मगर नहीं आई कोई कमी। कोरोना काल में योग को लेकर पूरे विश्व में बढ़ा उत्साह, पीएम मोदी बोले पिछले 1.5 साल में दुनिया के कोने कोने में लाखों योग साधक बने। कोरोना की दस्तक देने के वक्त दुनिया के कई देश इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मुश्किल वक्त में योग से लोगों में कोरोना से लड़ने का भरोसा बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा डॉक्टरों ने योग को सुरक्षा कवच बनाया, दुनिया भर के विशेषज्ञ योग से हीलिंग प्रोसेस में मदद कर रहे हैं। योग हमें स्ट्रेस से दूर रखता है, स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है, नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। पीएम बोले अवसाद से उमंग तक ले जाता है योग। अब दुनिया को एम योगा ऐप से मिलेगी मदद। ऐप में दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे योग प्रशिक्षण के वीडियो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किया योग, कहा योग के जरिए हमारे ऋषियों ने दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल जीवन का दिया वरदान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ योग किया, लोगों को योग को अपनी दैनिक जिंदगी में शामिल करने के लिए कहा। योग दिवस पर मोदी के मंत्री हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के लाल किले पर किया योग और दिया फिट रहने का मंत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में किया योग, कहा योग जीवन का अभिन्न अंग बने। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में लोगों के साथ योग किया, योग के तमाम आसन करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री गडकरी नागपुर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा योग विद्या प्राणायाम हमारी विशेषज्ञता, रोज सुबह प्राणायाम करता हूँ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस पर बधाई दी, कहा भारत के लिए गौरव का पल है, ऋषियों के अनमोल उपहार से हो रहा मानवता का कल्याण। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लोगों के बीच योग किया, योग के तमाम आसनों को करते हुए नजर आए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में योग अभ्यास किया, कहा 550 गांवों में बनी योगशालाएं, टीचर्स और कोच की भर्ती जल्द होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में नदी के किनारे योग किया, कहा कोरोना काल में मेडिसिन के साथ मेडिटेशन ने भरपूर काम किया। इंटरनेशनल योगा डे पर आईटीबीपी के जवानों ने भी अपना दम दिखाया, बर्फबारी के बीच 18,000 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया। लद्दाख में पैंगोंग सो लेक के किनारे भी मनाया गया योग दिवस, आईटीबीपी के जवानों ने झील के किनारे योग किया। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख के मॉन्स्ट्री में बुद्ध भिक्षुओं के साथ भी योग किया, बौद्ध मंत्र के बीच ध्यान लगाया। सरहद से लेकर समंदर तक मनाया गया योग दिवस, ऑपरेशन सेतु समंदर 2 से लौट रही आईएनएस शार्दुल ने नेवी के जवानों में किया वहां पर योग। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ के बीच सूर्य नमस्कार किया, 0 से कम डिग्री तापमान के बीच दिखाया जज्बा। लद्दाख की गलवान घाटी में भी मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे, आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। हिमाचल प्रदेश में भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया, ठंड के बीच जवानों के हौसले पर नहीं पड़ा कोई असर। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों ने दिखाया गजब का संतुलन, एनिमल ट्रेनिंग स्कूल में घोड़ों पर योग किया। बीएसएफ के जवानों ने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर योग किया, रेगिस्तान में योग साधना की। मुस्लिम महिलाएं भी मुंबई में योग दिवस में पूरे उत्साह के साथ शामिल हुई, बीमारी भगाने के लिए योग को बताया जरूरी। हरिद्वार में साधु संतों ने गंगा घाट पर शीर्षासन किया, योग को बताया कोरोना महामारी से छुटकारा पाने का साधन। यूपी के बहराइच की जेल में योग दिवस पर कैदियों ने योग किया, जेल के अधिकारी भी शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अगुड़ा फोर्ट पर योग दिवस मनाया, कोरोना को हराने में सबसे कारगर हथियार बताया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर मनाया गया योग दिवस, करीब 3,000 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। श्रीलंका में भी मनाया गया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम राजपक्षे ने किया योग। इटली की राजधानी रोम में धूमधाम से मनाया गया योग दिवस, इटली के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, लश्कर के टॉप आतंकी मुदस्सिर पंडित समेत 3 आतंकवादियों को ढेर किया, सेना के एक जवान को भी लगी गोली। मुठभेड़ में पाकिस्तानी लश्कर कमांडर अब्दुल्ला असाद ढेर मारा गया, आतंकी मुदस्सिर पंडित 3 पुलिस वाले, 2 नेताओं और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था। कश्मीर जोन के आईजी के मुताबिक मुदस्सिर पंडित 2 साल से सोपोर में था एक्टिव। पाकिस्तान आतंकी अब्दुल्ला 3 साल से सोपोर में लश्कर का सरगना था। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी माविया सूदन, राजौरी की रहने वाली सूदन बनी वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर। माविया सूदन के परिवार ने कहा बेटी की उपलब्धि पर गर्व है, अपनी मेहनत और जुनून से इस मुकाम तक पहुंची। अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल में रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, सीएम रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद थे। जयपुर में इंटेलिजेंस की बड़ी चूक सामने आई, फर्जी पासपोर्ट से सऊदी अरब की यात्रा करके लौटा रोहिंग्या शरणार्थी, 20 महीने बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग के मामले में एसआईटी ने पूछताछ के लिए जारी किया कंपनियों को नोटिस, पेश होने के लिए 4 दिनों का वक्त दिया। दिल्ली के जफरपुर कला इलाके में बदमाशों और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के बीच एनकाउंटर, 3 बदमाशों को लगी गोली।
दिल्ली में एक बिजनेसमैन की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे नंदू गैंग के बदमाश। एनकाउंटर के बाद कुल 4 बदमाश गिरफ्तार। तमिलनाडु के शिवकाशी में बड़ा हादसा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 2 मौत और कई घायल। अलीगढ़ में जाबाज दरोगा ने बचाई नहर में डूब रहे एक दिव्यांग की जान। योगी सरकार ने 50,000 का इनाम दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगी आस्था की डुबकी। निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने की संगम घाट पर पूजा और गंगा स्नान। ओडिशा के कालाहांडी में बारिश का कहर। भारी बारिश की वजह से खुली मंडी में पड़ा धान की फसल बर्बाद हो गई। अमेरिकी नेवी ने अटलांटिक महासागर में किया विस्फोट का लाइव टेस्ट। समंदर में हुई जोरदार हलचल। पानी में कई मीटर तक उठा आग का गोला। अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोत गेराल्ड फोर्ड कर रहा था ट्रायल। भीषण विस्फोट होने पर युद्धपोत पर पड़ने वाले असर का जायजा लिया जा रहा था। अमेरिका के अल्बामा में तूफान की वजह से भीषण हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में 8 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत, कई घायल। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। रियो डी जेनेरियो में समंदर के किनारे गुलाब के फूल लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। इंग्लैंड के टॉटेनहेम फुटबॉल क्लब में स्टेडियम में मेगा वैक्सीनेशन अभियान। 18 साल से अधिक उम्र के सैकड़ों लोगों ने यहां पर वैक्सीन ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड की पकड़ मजबूत। दूसरे दिन 2 विकेट पर बनाया 101 रन। ओपनर कोनवे ने जमाया शतक। शुभमन गिल ने खराब मौसम से खेल जल्दी खत्म होने पर निराशा जाहिर की। कहा 1-2 और विकेट लेने में होते कामयाब। टीम इंडिया के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद बोले कीवी गेंदबाज जेमिसन, जिस इन स्विंगर पर कोहली आउट हुए उस पर कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता। यूरो फुटबॉल में इटली ने वेल्स को 1-0 से हराया। दोनों टीम दूसरे राउंड में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक पर जापान के पीएम का बड़ा बयान। कहा अगर कोरोना केस बढ़ने से इमरजेंसी लगी तो दर्शकों को स्टेडियम में नहीं मिलेगी एंट्री। मारुति जुलाई सितंबर तिमाही के बीच बढ़ाएगी कार के दाम। कंपनी ने कहा पिछले 1 साल में बढ़ा सामानों का दाम। 2020 में भारत में हुआ 64 अरब डॉलर का विदेशी निवेश। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा पिछले साल दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन की शूटिंग हुई पूरी। रोहित शेट्टी ने कहा कोरोना काल में भी बिना बाधा केप टाउन में पूरी हुई शूटिंग। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।